इस सड़क पर मृगांक की गाड़ी का पहिया कुछ यूं घूम रहा है, मानो जैसे सपनों की सड़क पे जिंदगी का पहिया दौड़ता है। मृगांक एक बड़ी ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनी के साथ जुड़े हैं और वो रोज अपनी किस्मत से लड़ते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते। सवारी क्या है, लोकेशन पे उतरना चाहती है। जैसे अगर गली में है ना, थोड़ा सा अगर वॉकिंग डिस्टेंस हो तो वहाँ पे उतर के नहीं जाएगी। वो कहेगी मुझे लोकेशन पे ड्रॉप करो। जिस गली में हमारी गाड़ी नहीं जाएगी तो हम तो उसमें नहीं जा सकते हैं, और उनको ये लगता कि नहीं, गाड़ी लेके चलो अंदर। आज उनकी किस्मत में हमसे मिलना लिखा था। मृगांक 10 साल पहले यूपी के फर्रुखाबाद से दिल्ली आए थे। पहले ऑटो चलाते थे और अब ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी। सुबह निकलता हूँ, 8 बजे निकलता हूँ, और वो 11-12 बजे तक, मतलब जैसे अगर कहीं लंबा चला गया, कहीं दूर फंस गया तो 12 भी बज जाते हैं। 11-12 बजे के आसपास आना होता है घर पे। ये डेली का है आपका कि सुबह 8 बजे? हाँ, डेली का ही सर। 8 से 12, ये तो बहुत घंटे हो गए। 12 और ये तो 15-16 घंटे हो गए। तो हाँ, टाइम तो सर लगता ही, देखो क्यों, ड्यूटी है। मतलब इसमें रिस्क ज़्यादा रहती है। अगर जब तक घर से सुबह जब निकलते हैं, जब शाम को सही सलामत घर पहुंच जाते हैं, तभी मतलब आप सही हो। रोड पे चल रहे हो, क्या पता कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी, XYZ कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो रिस्क ज़्यादा है, उतना इसमें है नहीं। मतलब जितना जिस हिसाब से रिस्क है, उस हिसाब से इसमें प्रॉफिट नहीं है। अगर आप एक एवरेज लगाओगे CNG का, CNG भी इस समय महंगाई इतनी हो रखी है, तो उतना इसमें जो एवरेज निकल नहीं पाता है। एक अपना काम अलग रहता है। अपने काम में ये है कि अगर हमारा मन करेगा तो हम काम करेंगे, और किसी के अंडर काम करने में ये होता है कि कहीं अगर जाना है तो उससे पूछ के जाओगे, छुट्टी लेना है, घर जाना है। इसमें ये अपना काम है, तो इसमें ये है कि अगर घर जाना है तो अपनी गाड़ी खड़ी करी, निकल गए, कौन चले गए। और आगे चलना सर। हाँ, मैं 1 मिनट वही लोकेशन ही देख रहा था। एक सेकंड रुक जाइए। मृगांक और उनकी ही तरह हजारों लोग जो कैब ड्राइवर्स हैं, वो ना तो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ना ही अपना बिजनेस रन करते हैं, लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग एक खास किस्म की इकोनॉमी का हिस्सा हैं। इन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। अब आंकड़े ये बताते हैं कि देश की वर्किंग फोर्स में तकरीबन 70 लाख लोग ऐसे हैं जो गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अब प्रोजेक्शन ये है कि साल 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 25 मिलियन हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 2.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो गिग इकोनॉमी का हिस्सा होंगे। अलग अलग काम करते होंगे, ना किसी के एम्प्लॉयमेंट में या किसी के पेरोल पर काम तो नहीं करते हैं, लेकिन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीके से आप इसको कह सकते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। अब ये गिग इकोनॉमी, जब देश की इतनी बड़ी ग्रोथ प्रोजेक्शन इसके अंदर ऑलरेडी किया गया है कि 12% के रेट से साल 2030 के अंत तक ये गिग इकोनॉमी इतना डेवलप करने वाली है, 2.5 करोड़ लोग इसका हिस्सा होंगे, तो कुछ सवाल ये उठते हैं कि क्या गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों को जिस तरीके का लाइफस्टाइल वो डिज़र्व करते हैं, या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो डिज़र्व करते हैं, वो मिल पाता है या नहीं। इस पर आकृति और उनकी टीम ने एक बेहद शानदार सी रिसर्च करी। उन्होंने 5,000 से ज़्यादा कैब ड्राइवर्स से बात करी और जानने की कोशिश की कि क्या उनका जो लाइफस्टाइल है और जो उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हों या फिर चाहे उनका हैप्पीनेस इंडेक्स हो, वो सब चीज़ें एक समान लेवल पर हैं या नहीं।
क्या गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लोग, जो बाकी लोग हैं जो एक पेरोल पर काम करते हैं, उनकी जैसी जिंदगी जी पाते हैं या नहीं? उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर नहीं है, ये डिबेट से तो बिल्कुल बाहर की बात है, वो हाइपर एम्प्लॉयर्स हैं। वो जितना बारीकी से सब तय कर रहे हैं, जितना बारीकी से सर्विलेंस कर रहे हैं, उस दैट क्वालिफाइज देम एज हाइपर एम्प्लॉयर्स. सो दैट्स अगेन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट. और कुछ लोगों ने तो ये भी इसमें देखा है कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी जैसा कुछ कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं. अगर आप देखेंगे कि ये जो स्विगी जोमेटो है, इनके टाई अप्स हो रहे हैं यूलू, जिप और इस तरह के थर्ड पार्टी व्हीकल ओनर्स के साथ. तो ये इन्होंने इस तरह की कंडीशन दी है कि आप जब अगर 29 दिन ऑनलाइन आएंगे, मतलब आप 29 दिन काम पे आएंगे, तो आपका किराया माफ हो जाएगा मंथली. लेकिन अगर आप 28 दिन भी ऑनलाइन आए तो आपको 4-5 हज़ार या जितना भी 7500 या जितना भी किराया वो फिक्स करते हैं वो देना पड़ेगा. तो इस स्टडी में भी ये निकल के आ रहा है कि हफ्ते में एक दिन भी ये लोग छुट्टी नहीं ले पा रहे. और 8 घंटे की शिफ्ट, जिसमें पूरे लेबर मूवमेंट और जो पूरा कर्मचारी का पूरा जो डेफिनेशन है कि एक 8 घंटे की शिफ्ट होती है 9 से 5, वो कॉन्सेप्ट से वंचित है. मतलब दे डोंट हैव दैट इन देयर इमेजिनेशन. एक डिलीवरी पर्सन ने बोला कि मैं जोमेटो की पार्ट टाइम स्कीम से जुड़ा हुआ हूँ. तो वो पार्ट टाइम स्कीम उसके लिए वो थी कि जिसमें उसे एटलीस्ट 8 घंटे तक रहना पड़ेगा. वो उसके लिए पार्ट टाइम आइडिया था. 31% कैब ड्राइवर्स 14 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे से भी अधिक काम कर रहे हैं. और 10 घंटे की अगर हम बात करें तो 83% ड्राइवर्स जो हैं वो 10 घंटे से अधिक काम कर रहे हैं, और 78% डिलीवरी पर्सन्स जो हैं 10 घंटे के अधिक काम कर रहे हैं. तो ये एक नए स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं एक तरह से, और जो लेबर स्टैंडर्ड्स है उससे बहुत पुअर. 35% कैब ड्राइवर्स ये बता रहे हैं कि 40% तक भी कमीशन काटी जाती है. कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि 50% तक कमीशन कटती है. और अगर आप भी कभी कैब में सफ़र करेंगे तो वो आपको अपना कोई ना कोई स्क्रीनशॉट निकाल के ज़रूर दिखा देंगे. मुझे लगता है कि ये गिग वर्क, इस जो हमारी लेबर मार्केट हम भारत में देख रहे हैं और ग्लोबल साउथ में जिस तरह की मार्केट्स निकल के आ रही हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्क में, वो गिग वर्क वहाँ सूट ही नहीं करता है. क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने वो फुल टाइम ही नहीं, मच मोर देन फुल टाइम काम कर रहे हैं, और पूरी तरीके से सर्वाइवल के ऊपर, इसके ऊपर निर्धारित है, डिपेंडेंट है. आकृति और उनकी टीम की ये रिपोर्ट मृगांक जैसे हजारों कैब ड्राइवर्स की परेशानियों को रिफ्लेक्ट करती है. ऐसे में सवाल उठता है कि गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए क्या गवर्नमेंट नेसेसरी इंटरवेंशन कर रही है. कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा.